तो कैसे हो तुम लोग। मुझे मालूम है तुम लोग एकदम अच्छे ही होगे। और आज मैं तुम लोग के लिए लेके आया हूँ माई वाइफ इज फ्रॉम 1000 ईयर एगो का चैप्टर नंबर 27। अगर आप लोग ने पिछला चैप्टर देखा ही होगा, उसमें जिंग सुचिन को कहती है उसने एक भूत देखा था और वो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। अब उसके आगे स्टार्टिंग के चैप्टर में हमें जिंग को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है और वो सुचिन को कह रही होती है जब तुम घर पे नहीं थे तो मैंने एक भूत को देखा था। ये कहने के बाद नेक्स्ट सीन में जिंग बहुत ही ज्यादा घबरा रही होती है और वो कांप भी रही होती है डर के मारे। ये देख के सुचिन भी थोड़ा टेंशन में आ जाता है और वो हेयर ड्रायर को बंद कर देता है। और सुचिन अपने मन में सोच रहा होता है मैं इसको हल्के में नहीं ले सकता, पता नहीं इसने क्या देखा हो। अगर कोई आम इंसान होगा तो इस पर भरोसा भी नहीं करेगा, लेकिन शायद से इसने किसी पड़ोसी को कचरा फेंकते हुए देख लिया होगा जबकि वो अपने चेहरे पे मास्क पहन के रखी होगी। तभी सुचिन जिंग से पूछता है तो फिर भूत दिखने में कैसा था। नेक्स्ट सीन में जिंग सुचिन को बता रही होती है उसके बहुत ही लंबे बाल थे, मेरे से भी ज्यादा लंबे बाल। नेक्स्ट सीन में जिंग अपने बाल को अपने आंखों के आगे करके सुचिन को दिखा रही होती है कि इस तरीके से बाल थे और बहुत ज्यादा डरावनी लग रही होती है। ये देख के सुचिन की चीखें निकल जाती है और कहती है हे भगवान। नेक्स्ट सीन में सुचिन अपने दिल पे हाथ रख लेता है और कह रहता है और क्या क्या देखा था तुमने, और अपने मन में कह रहा होता है एक पल के लिए तो मेरी जान ही निकल गई थी। फिर जिंग सुचिन को बता रही होती है उसका चेहरा इतना सफेद था कि पूछो मत, पिछली बार जो मैंने बन खाया था ना उससे भी ज्यादा सफेद चेहरा था उसका, और उसने नीले कलर के कपड़े पहने हुए थे और उसके कपड़े इतने लंबे थे कि पूछो मत। नेक्स्ट सीन में सुचिन बहुत ज्यादा डर गया होता है और वो कह रहा होता है बस इसके आगे मत बोलो। नेक्स्ट सीन में चारों तरफ उसके कमरे में अंधेरा जैसा होने लगता है और सुचिन बहुत ज्यादा डर रहा होता है और वो अपने मन में कह रहा होता है पता नहीं जिंग ने क्या देख लिया जो इतना डर रही है और मेरे को भी डरा रही है। और सुचिन बहुत ज्यादा डर रहा होता है। सुचिन अपने मन में कह रहा होता है कहीं ऐसा तो नहीं है इस घर में सच में एक भूत है। फिर कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट सीन में सुचिन जिंग को समझा रहा होता है भूत वूत कुछ नहीं होता और वैसे भी विज्ञान की भाषा में कहे तो भूत जैसी कोई चीज नहीं होती है। और कह रहा होता है ध्यान से सोचो अगर भूत जैसी कोई चीज होती तो हम लोग इस जगह पे रह भी नहीं पाते, क्योंकि पिछले 1000 साल में कितने लोग मरे हुए होंगे इस जगह पे। अगर वो लोग भूत बन के इस जगह पे रहना चालू कर देंगे तो हम लोग कहाँ पे रहेंगे। और सुचिन कह रहा होता है तुम बहुत ज्यादा टेंशन में होगी इसके लिए तुम्हें अजीब अजीब चीजें दिख रही होगी, इसके लिए टेंशन मत लो, तुम अपने आप को शांत रखो, मैं अब फटाफट तुम्हारे बाल को सुखा देता हूँ और तुम जल्दी जाके सो जाना। नेक्स्ट सीन में जिंग अपने तलवार को अपने पास रख के कह रही होती है हमारे समय में भूत बहुत ही ज्यादा डरावने होते थे। नेक्स्ट सीन में सुचिन जिंग के बाल वापस से सुखाना चालू कर देता है और कह रहा होता है भूत यहाँ पर भी बहुत ज्यादा डरावने होते हैं। और कह रहा होता है लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि भूत होते ही नहीं है और ये इम्पॉसिबल है, तुम मेरी बात समझ रही हो ना। और कह रहा होता है ये सब कहने की बातें हैं, जबकि लोग कहते हैं कि यहाँ पर भूत है पर होते नहीं है। नेक्स्ट सीन में जिंग सुचिन को कहती है यहाँ पर है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। फिर जिंग अपनी तलवार को बाहर निकाल के कह रही होती है मुझे लगता नहीं है कि मेरी तलवार उस भूत को कुछ नुकसान पहुंचा पाएगी। ये देख के सुचिन कह रहा होता है बस बस आगे कुछ भी मत करना, भूत वूत कुछ नहीं होता है, मैं सच में बता रहा हूँ तुम्हें और तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। नेक्स्ट सीन में सुचिन जिंग के बाल सुखा रहा होता है और बहुत ज्यादा टेंशन में लग रहा था और हमें कहा जाता है पुराने समय के लोग आज के समय की बातों पर विश्वास नहीं करते और वो लोग समझ भी नहीं पाएंगे। नेक्स्ट सीन में सुचिन टेंशन में अपने मन में कह रहा होता है अगर जिंग पुराने समय से इस समय आ सकती है तो मुझे ऐसा लगता है कि भूत भी हो भी सकते हैं शायद से। और वो जिंग को कह रहा होता है मैं शायद से वो चौकीदार अंकल से है ना उनकी तंत्र मंत्र वाला डंडा ले लूं, उससे में शायद बहुत फायदा भी होगा। फिर सीन चेंज होता है, हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सुचिन ने जिंग के बाल को एकदम सुखा दिए होते हैं और बहुत ज्यादा सुंदर लग रही होती है। ये देख के सुचिन अपने आप पे घमंड करने लगता है कि मैं कितना अच्छी तरीके से बाल सुखाता हूँ। नेक्स्ट सीन में जिंग और सुचिन दोनों हाथ जोड़ के एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं और जिंग कह रही होती है तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया यंग हीरो, और सुचिन कह रहा होता है इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम बस जाके सो जाओ। नेक्स्ट सीन में सुचिन हेयर ड्रायर का प्लग निकाल रहा होता है और जिंग को कह रहा होता है अब तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, फटाफट जाके अपने कमरे में सो जाओ। जिंग कहती है ठीक है। नेक्स्ट सीन में सुचिन ने हेयर ड्रायर का प्लग निकाल लिया होता है और अपने मन में कह रहा होता है अब मैं भी जाके नहा लेता हूँ। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है सुचिन 3 गुना ज्यादा जल्दी फटाफट नहा के बाथरूम से निकल रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है अकेला रहना और किसी के साथ रहना कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है अब मुझे मालूम चल रहा है। और जो जिंग ने मुझे अभी अभी सारी बातें बताई उसको सुनने के बाद तो मेरे को भी घबराहट हो रही है, अब मुझे नहीं लगता कि मैं अब अकेले कहीं पर बैठ भी पाऊंगा। और नेक्स्ट सीन में सुचिन अपने लैपटॉप को देख के कह रहा होता है अब मुझे लगता तो नहीं है कि मेरे को नींद आएगी, इससे अच्छा मैं अपने लैपटॉप पे वीडियो एडिट कर लेता हूँ कल के लिए। नेक्स्ट सीन में
सूचिन जब अपना लैपटॉप ऑन करता है तो कुछ अजीब सा चीजें देखता है। सीन चेंज होता है और जिंग का सीन दिखाया जाता है। जिंग अपने बिस्तर पर बैठ के कपड़े को देख रही होती है और अपने मन में कह रही होती है ये तो यही कपड़ा है जो यंग हीरो ने मेरे लिए खरीद के लाया था। नेक्स्ट सीन में जिंग को याद आता है कि बाहर लड़कियां किस तरीके के कपड़े पहन के घुमा करती हैं और अपने मन में कह रही होती है अगर उन लोगों के कपड़े से ये कपड़े को देखा जाए तो ये कपड़ा कुछ ज़्यादा ही अच्छा है और मैं बाहर पहन के इस कपड़े को घूम भी सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में जिंग बहुत ही ज़्यादा खुश लग रही होती है और वो मुस्कुरा भी रही होती है और अपने मन में कह रही होती है यंग हीरो बहुत ही अच्छा इंसान है। नेक्स्ट सीन में जिंग और भी कपड़े निकालती है, उनमें से एक कपड़ा निकालती है और अपने मन में कह रही होती है ये वही कपड़ा है जिसे मैं पहन के पहली बार इस जगह पे आई और उस कपड़े पे हाथ रख के अपने मन में कह रही होती है अगर मैं इस कपड़े को दूसरे कपड़े से कंपेयर करूँ तो ये कपड़ा बहुत ही ज्यादा पतला है और इसका कंधा बहुत ज्यादा उठा हुआ है और इसके हाथ के कपड़े बहुत ज्यादा छोटे हैं और ये कपड़ा कुछ ज्यादा ही कड़क है। नेक्स्ट सीन में जिंग अपने कपड़े को देख के अपने मन में कह रही होती है अगर मैं अभी भी अपने समय में होती तो वहाँ पर मेरी जो सेकंड मिस है वो मेरे लिए इस कपड़े को बदल के देती, वो इस कपड़े के कॉलर के एरिया को एकदम अच्छी तरीके से ढीला कर देती और मेरे हाथ के एरिया को एकदम अच्छी तरीके से सील के दे देती मेरे लिए। नेक्स्ट सीन में जिंग अपनी पुरानी बातें याद करती है जिसमें उसे अपने चीफ की याद आती है और उसका चीफ कह रहा होता है तुम्हें मार्शल आर्ट सीखना है तो तुम्हें रोज प्रैक्टिस करनी होगी चाहे तुम्हें कितना भी दर्द क्यों ना हो, और कहता है चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें उन लोगों पे रहम नहीं खाना है जो लोग तुम्हें मारने की कोशिश करें और तुम्हें अपने एक ही पंच से उसे इतनी बुरी तरीके से मारना कि आगे कोई और लोग तुम पे कभी उंगली उठाने की कोशिश ना करें। नेक्स्ट सीन में जिंग अपनी सेकंड मिस को याद करती है। जब जिंग बहुत ज्यादा छोटी होती है तो सेकंड मिस उसके पास आती है, उसके आंसू पोंछती है और कह रही होती है अगर तुम इसी तरीके से तलवारबाजी सीखती रही तो तुम आगे जाके किसी से शादी भी नहीं कर पाओ, तुम्हें तो अभी कपड़े सिलना भी नहीं आता है और लगता है कि तुम्हारे कपड़े फिर से फट गए, लाओ मुझे वापस दे दो, मैं इसे सिल के तुम्हें दे दूंगी। नेक्स्ट सीन में जिंग रोने लगती है क्योंकि उसे अपनी घर की याद आने लगती है और वो अपने मन में कह रही होती है मुझे अपने मार्शल आर्टिस्ट को प्रैक्टिस करना ही होगा जिससे कि मैं और भी ज्यादा ताकतवर बन जाऊं और मैं बहुत सारे भूत को अपने एक ही तलवार से मार दूं और मुझे अपनी जिंदगी को इस समय में भी अच्छी तरीके से जीना है। नेक्स्ट सीन में जिंग के कमरे के बाहर कोई आया है और उसके दरवाजे पे कोई ठकठका रहा होता है और जिंग बाहर निकल के देखती है तो वो सूचिन होता है और सूचिन जिंग को अपना लैपटॉप दिखाता है, उसके अंदर एक भूत जैसी कोई चीज होती है और वो कह रहा होता है कि यही वो भूत है जो तुमने देखा था। नेक्स्ट सीन में जिंग बहुत ज्यादा दूर भाग गई होती है, अपना तलवार निकाल लेती है और वो कह रही होती है हाँ ये वही भूत है। नेक्स्ट सीन में सूचिन अपना थोड़ा सा टेढ़ा मुंह बना के कहता है मुझे मालूम ही था और अपने मन में कह रहा होता है मेरा लैपटॉप बिना पूछे खोल के वो भी आधी अधूरी भूत की फिल्म देख रही है और बिना सोचे समझे उसको असली भूत समझ लेना। मेरे को नहीं लगता कि ये अब अच्छी तरीके से समझ पाएगी कि असली भूत और नकली भूत में क्या होता है। अगर ये इसी तरीके से ऐसी चीजें देखती रही तो मुझे नहीं लगता कि ये विज्ञान की भाषा समझ पाएगी, ये फिर पंडित लोग की तरह भूत भगाना चालू कर देगी। और अपने मन में कह रहा होता है मैं थोड़ी देर के लिए तो इसकी बातों में आ भी गया था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सूचिन जिंग को कह रहा होता है ये सब भूल जाओ, अभी तुम जाके सो जाओ, मैं तुम्हें कल सारी बातें तुम्हें बताऊंगा कि आखिर ये है क्या। नेक्स्ट सीन में सूचिन अपना लैपटॉप बंद कर देता है और जिंग को कह रहा होता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैंने भूत को है ना इस लैपटॉप के अंदर कैद कर लिया है, अब तुम जाके आराम से सो सकती हो। जिंग ये देख के कहती है अच्छा ठीक है, फिर कहती है थैंक यू यंग हीरो। यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। जाने से पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना और साथ में बेल आइकन भी दबा देना। अब हम लोग मिलेंगे माई वाइफ इज फ्रॉम 1000 ईयर एगो का चैप्टर नंबर 28 में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।